ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आष्टादशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 22। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यं मेषां त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। Yet, despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I am ending my life, for I am his unflinching servitor. तो पिछले श्लोक में भीष्मदेव कृष्ण का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि कृष्ण सबको समान दृष्टि से देखते हैं। समोहम बोलते हैं सर्वात्मना समदृशो, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु निमेद्वेषु स्तनप्रिय। तो भगवान बोलते हैं मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर अगले ही लाइन में भगवान बोलते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, पर मेरे जो भक्त हैं वो मेरे बहुत प्रिय हैं और मैं उनका बहुत प्रिय हूँ। तो वैसे ही भीष्मदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण सबको समान दृष्टि से देखते हैं। Yet, despite his being equally kind to everyone, he has graciously come before me while I am ending my life. तो भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फिर भी मेरे ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं और मेरे अंत के समय पे भगवान आए हैं। क्यों? For I am his unflinching servitor, क्योंकि मैं भगवान का unflinching शुद्ध भक्त हूँ। Purport: The Supreme Lord, the absolute person of Godhead Sri Krishna, although equal to everyone, is still more inclined to his unflinching devotee who is completely surrendered and knows no one else as his protector and master. तो भगवान कृष्ण हर एक को समान दृष्टि से देखते हैं, पर जो भगवान के भक्त हैं पूरे तरह से भगवान में आश्रित रहते हैं, भगवान ऐसे भक्तों का स्पेशल अटेंशन देते हैं। Having unflinching faith in the Supreme Lord as one's protector, friend and master is a natural condition of eternal life. तो जो आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, ये विश्वास रखना कि भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे दोस्त हैं और भगवान हमारे रक्षा करते हैं। ये हमारा आत्मा का स्वरूप है। A living entity is so made by the will of the Almighty that he is not happy, that he is most happy when placing himself in a condition of absolute dependence. तो भगवान ने जीव को ऐसे बनाया है कि जब जीव
पूरे तरह से भगवान में निर्भर है, तभी जीव सही में खुश रहता है। द ऑपोजिट टेंडेंसी इज द कॉज ऑफ फॉल डाउन। पर अगर जीव भगवान के प्रति जो आश्रय है वो छोड़ देता है और भगवान पर निर्भर नहीं होता, तो क्या होता है, ऐसे जीव का पतन हो जाता है। द लिविंग एंटिटी हैज दिस टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग डाउन by dint of misidentifying himself as fully independent lord to lord it over the material world। तो जीव का पतन कब होता है, जब जीव आत्मा सोचता है कि मुझे भी स्वामी बनना है। तो हम सब भगवान के दाम में थे और भगवान के साथ में सेवा कर रहे थे, भगवान भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। पर जिस दिन हमको लगा नहीं है, मुझे अकेले भोग करना है, मुझे भी स्वामी बनना है, मुझे भी भगवान बनना है, तब हमारा ये भौतिक दुनिया में पतन होता है। द कॉज ऑफ फॉल डाउन, द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल इज देयर इन फॉल्स इगोटिज्म। तो हमारे जितने भी कष्ट का रूट कॉज, मूल कारण क्या है कि हम, ये अहंकार है हमें, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। वन मस्ट ड्रॉ टुवर्ड्स द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो इससे मुक्त होना है तो हमको भगवान के भक्त बनने चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। The appearance of Lord Krishna at the deathbed of Bhishma ji is due to his being an unflinching devotee of the Lord। तो यहाँ पे कृष्ण खासकर भीष्मदेव के ये महत्वपूर्ण घड़ी पे यहाँ पे पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। Arjuna had some bodily relation with Krishna because the Lord happened to be his maternal cousin। तो अर्जुन का कृष्ण के साथ शारीरिक संबंध था क्योंकि दोनों कजन्स थे, कजन ब्रदर्स थे। बट भीष्मा हैड नो सच बॉडी रिलेशन। पर भीष्मा के साथ और कृष्ण का शारीरिक संबंध नहीं था। देयरफॉर द कॉज ऑफ अट्रैक्शन वाज ड्यू टू द इंटीमेट रिलेशन ऑफ द सोल। पर कृष्ण भीष्मदेव के मिलने के लिए ये घड़ी पे क्यों आते हैं? क्योंकि भीष्मदेव का जो आत्मा था पूरे तरह से भगवान के प्रति आकर्षित हो चुका था। हाँ, तो हमारे आत्मा के स्तर पे हमारा भगवान के साथ इटर्नल संबंध है, वो संबंध को हम भूल गए हैं। Therefore, the cause of attraction was due to the intimate relation of the soul. Yet, because the relation of the body is very pleasing and natural, the Lord is more pleased when he is addressed as the son of Maharaj Nanda, the son of Yashoda, the lover of Radha Rani। फिर भी क्योंकि शारीरिक स्तर पे और घनिष्ठता होती है, इसलिए भगवान को बहुत बार कैसे संबोधित किया जाता है? भगवान के जो संबंधी हैं, रिलेशंस है, वैसे भगवान का संबोधन होता है। जैसे कृष्ण को हम बोलते हैं नंद महाराज के पुत्र, नंद नंदन या यशोदा नंदन। हाँ, तो कृष्ण के माता पिता के साथ उनका जब कनेक्शन होता है तब कृष्ण को और अच्छा लगता है। This affinity by body relation with the Lord is another feature of reciprocating loving service with the Lord। तो भगवान के पार्षद कौन बनते हैं? भगवान के जो माता पिता हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। Lord, this affinity is by bodily relation with the Lord is another feature of reciprocating loving service with the Lord। Bhishmadev is conscious of the sweetness of transcendental humor and therefore he likes to address the Lord as Vijaya Sake, Partha Sake, etc. exactly like Nanda Nandana और यशोदा नंदन। तो इस तरह से जब हम कृष्ण को अपने भक्तों के साथ कनेक्शन में उनका नाम जब उच्चारण करते हैं तब कृष्ण को और अच्छा लगता है। हम कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण को अच्छा लगता है। पर जब हम यशोदा नंदन, नंद नंदन, पार्थ सारथी, तो भगवान को ये सब नाम और प्रिय हैं। The best way to establish a relation in transcendental sweetness is to approach him through his recognized devotees। तो अगर हमको भगवान के साथ जो रस है, जो संबंध है, वहाँ पर स्थापना करना है तो क्या करना चाहिए? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके माध्यम से जाना चाहिए। One should not try to establish the relation directly. There must be a via medium which is transparent and competent to lead us to the right path। तो हम भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लगा सकते। किसके माध्यम से जाना पड़ेगा? गुरु परंपरा के माध्यम से जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कैसे हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको वापस कैसे स्थापना कर सकें।
टेक्स्ट 23, भक्त्या आवेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. तो भीष्मदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भक्त भगवान को याद करता है अपने मन में, भगवान के बारे में ध्यान लगा के या भगवान का हरि नाम का जप करके, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों का जो कर्म बंधन है उससे छुटकारा देते हैं. स्पेशली जब ऐसे भक्तों का अंत समय आ रहा है. त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी. तो जब अंतिम समय आता है भगवान आके ऐसे भक्तों का मदद करते हैं. तो भीष्मदेव ने कृष्ण को बुलाया नहीं था यहाँ पे, कृष्ण स्वयं आ गए, क्योंकि कृष्ण को पता था कि भीष्मदेव कितने प्रामाणिक भक्त हैं. तो इसलिए अगर हम भक्ति का मार्ग प्रामाणिकता से करेंगे तो भगवान याद करेंगे हमको, और अंत समय पे भगवान आके हमारे जो कर्म बंधन है उससे मुक्ति देंगे. मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड डिटैच फ्रॉम ऑल अदर सब्जेक्ट मैटर. तो योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है भगवान पे पूरे तरह से ध्यान लगाना बिना किसी विषय का. तो आजकल के योगा है, लोगों को लगता है कि थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा आसना करो, सूर्य नमस्कार, राइट, ये सब करते हैं, अच्छा है. पर योग का एक्चुअल एम क्या है? वन पॉइंटेड फोकस, बिना किसी विषय पे भगवान पे ध्यान करना. तो भीष्मदेव योगी हैं, तो यहाँ पे सिखा रहे हैं, हम देखेंगे आगे के थोड़े श्लोकों में. भीष्मदेव एक पॉइंट पे आ जाते हैं मृत्यु के पहले, वो सब विषय को भूल जाते हैं और एक ही विषय उनके सामने रहता है, कृष्ण. बाकी सब विषय को स्विच ऑफ कर देते हैं. तो योगा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड डिटैच फ्रॉम ऑल अदर सब्जेक्ट मैटर. योगा का मतलब है सिर्फ कृष्ण पे फोकस करना. एंड एक्चुअली सच कॉन्सेंट्रेशन इज समाधि और 100% एंगेजमेंट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. तो इसको क्या बोलते हैं? समाधि. तो पतंजलि का अष्टांग योग है, उसका अंत क्या है? समाधि, पूरे तरह से भगवान में समाधि होना. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं समाधि मतलब क्या? 100% एंगेजमेंट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, 100% पूरे तरह से भगवान की सेवा में लगना. एंड वन हू कॉन्सेंट्रेट्स हिज अटेंशन इन दैट मैटर इज कॉल्ड अ योगी. Such a yogi devotee of the Lord engages himself 24 hours daily in the service of the Lord, so that his whole attention is engrossed in the thoughts of the Lord in ninefold devotional service. तो जो भक्त है वो सही में योगी है. योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मत. छठे अध्याय में भगवान गीता में बोलते हैं, छठे अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग. पर ध्यान योग के अंत में लास्ट श्लोक भगवान बोलते हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है? जो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता रहता है. तो कहने का मतलब है सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान के भक्त है, क्योंकि 24 आवर्स अ डे, 24 घंटा वो भगवान का सेवा करते रहते हैं. जैसे हमारे शिला प्रभुपाद थे, 24 आवर्स सुबह से लेकर शाम तक प्रभुपाद भगवान कृष्ण का ही सेवा कर रहे थे. एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस. तो ये सेवा कैसे होता है? नवविधा भक्ति से, 9-fold डिवोशनल प्रोसेस, नेमली हियरिंग, चैंटिंग, रिमेंबरिंग, वर्शिपिंग, प्रेइंग, बिकमिंग अ वॉलंटरी सर्वेंट, कैरिंग आउट ऑर्डर्स, एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेंडली रिलेशन और ऑफरिंग ऑल दैट वन मे पोजेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. तो भगवान का 24 घंटा में हम कैसे सेवा कर सकते हैं? ये नवविधा भक्ति के अलग अलग अंग का पालन करके, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चना करना, भगवान की सेवा करना, दास्य बनना, सत्य, भगवान को अपना दोस्त मानना, और फाइनली आत्मनिवेदन, जो भी है भगवान को समर्पण करना. बाय सच प्रैक्टिस ऑफ योगा और लिंकिंग अप इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, one is recognized by the Lord himself
as it is explained in the Bhagavad Gita concerning the highest perfectional stage of samadhi. तो ऐसे योग का मतलब क्या है? जुड़ना. योग जो शब्द है युज से आता है, टू ज्वाइन. तो ये लिंकिंग प्रोसेस है, भगवान के साथ जोड़ना. तो जैसे जैसे हम ये भक्ति मार्ग में लगते हैं, नवविधा भक्ति में, तब हम धीरे धीरे समाधि के स्तर पे आते हैं. द लॉर्ड कॉल्स सच अ रेयर डिवोटी द बेस्ट अमंग ऑल योगीज. तो गीता में भगवान बोलते हैं कि ऐसे जो भक्त है, ऐसे जो योगी है, जो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता रहता है, ये सबसे उच्च कोटि योगी है. द बेस्ट अमंग योगीज. सच अ परफेक्ट योगी इज इनेबल्ड बाय द डिवाइन ग्रेस ऑफ द लॉर्ड टू कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड अपॉन द लॉर्ड with a perfect sense of consciousness, and thus by chanting his holy name before quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets where there is no question of material life and its concomitant factors. तो ऐसा जो योगी है, जो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करता रहता है, जब वो शरीर छोड़ता है और भगवान का हरि नाम लेता है अंत समय पे, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम चले जाता है और उसको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं होती. इन मटीरियल एग्जिस्टेंस अ लिविंग बीइंग हैज टू एंड्योर मटीरियल कंडीशंस ऑफ थ्रीफोल्ड मिजरीज लाइफ आफ्टर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज फ्रूटिव वर्क. तो ये भौतिक दुनिया में हर बार जब हम जन्म लेते हैं, अलग अलग कर्म के बंधन रहते हैं और अलग अलग कर्म के वजह से हमको कष्ट मिलता रहता है. Such material life is produced by material desires only. तो ये पूरे जो दुनिया है, संसार है, उसका कारण क्या है? इच्छा. क्योंकि हमने देखा कि क्योंकि हमको भगवान से अभिन्न होके, स्वतंत्र होके भोग करने का इच्छा है, स्वामी बनने का इच्छा है, तो इसलिए हम ये भौतिक दुनिया में आते हैं और फंसते रहते हैं. Devotional service to the Lord does not kill the natural desire of the living being, but they are applied in the right cause of devotional service. तो गलत इच्छा की वजह से हम ये दुनिया में आते हैं और कष्ट भोगते हैं, और इससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही इच्छा को भगवान के सेवा में युक्त करना पड़ेगा. तो इच्छा को जीरो करने की जरूरत नहीं है, शून्य करने की जरूरत नहीं है, वही इच्छा को भगवान के सेवा में लगाना है. दिस क्वालिफाइज द डिजायर टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्पिरिचुअल स्काई. तो ऐसा इच्छा करने से जो भक्त है भगवान के धाम जा सकता है. जनरल भीष्मदेव इज रिफरिंग टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ योगा कॉल्ड भक्ति योगा, एंड ही वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव द लॉर्ड डायरेक्टली इन हिज प्रेजेंस बिफोर ही क्विटेड हिज मटीरियल बॉडी. तो भीष्मदेव किसका गुणगान कर रहे हैं? भक्ति योगा का गुणगान कर रहे हैं. क्योंकि भक्ति योगा से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है. और भीष्मदेव अपने भाग्य को गिन रहे हैं कि उनको अंत मोमेंट में, अंतिम समय में कृष्ण का दर्शन हो रहा है. इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? He therefore desired the Lord stay before his view in the following verses. तो इसलिए अगले श्लोक में वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान, थोड़े समय में मैं अभी शरीर छोड़ के जाने वाला हूँ, तब तक आप मेरे सामने रुकिए. क्योंकि भीष्मदेव को पता था, इच्छा मरण था, पता था ये सबसे सही मौका है. तो कृष्ण आगे बोल रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू डिपार्ट. जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस, द डिसअपियरेंस ऑफ हरिदास ठाकुर, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली भीष्मदेव की तरह. तो हरिदास ठाकुर जैसे भीष्मदेव अपना मृत्यु का समय चुनते हैं, हरिदास ठाकुर भी चुनते हैं अपने मृत्यु का समय. तो एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मुझे आज शरीर छोड़ के जाना है, आई वॉन्ट टू डिपार्ट. तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलता है कीर्तन करो. तो सब लोग कीर्तन करते हैं और हरिदास ठाकुर हरिनाम सुनते हुए चैतन्य महाप्रभु का मुख कमल का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ देते हैं. तो परफेक्ट डिपार्चर. तो अगले श्लोक में भीष्मदेव उनका इच्छा बताते हैं. टेक्स्ट 24. सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावत् इदं हिनोमि अहम् प्रसन्नः सारुण लोचन नोलसन् बुकाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा. May my Lord, who is four-handed
and whose beautifully decorated lotus face, with eyes as red as the rising sun, is smiling, kindly await me at the moment when I quit this material body. तो भीष्मदेव कृष्ण को देखते हुए बोल रहे हैं कि कृष्ण आप प्रतीक्षा कीजिए, मेरा अभी अंत समय आ रहा है, तो मेरा इच्छा है कि मैं आपका जो दर्शन है चतुर्भुज, उसका दर्शन करते हुए, आपका जो मुख कमल है लोटस फेस, उसका दर्शन करते हुए मैं शरीर छोड़ूं. Purport. Bhishmadev knew well that Lord Krishna is the original Narayan. His worshipable deity was four-handed Narayan, but he knew that four-handed Narayan is a plenary expansion of Lord Krishna. तो भीष्मदेव के जो इष्ट देव है वो नारायण है, चतुर्भुज नारायण, और भीष्मदेव जानते हैं कि नारायण के स्तोत्र कौन है, कृष्ण है. Indirectly he desired Lord Shri Krishna to manifest himself in his four-handed feature of Narayan. तो इसलिए भीष्मदेव का इच्छा है कि कृष्ण आप चतुर्भुज का दर्शन दीजिए, चतुर्भुज नारायण का रूप. A Vaishnava is always humble in his behavior. Although it was 100% certain that Bhishmadev was approaching Vaikuntha Dham just after leaving his material body, still as a humble Vaishnava, he desired to see the beautiful face of the Lord, for after quitting the present body, he might not be in a position to see the Lord anymore. तो वैष्णव हमेशा नम्र रहता है. तो भीष्मदेव का 100% निश्चित था कि वो वैकुंठ जाने वाले हैं. फिर भी भीष्मदेव को क्या लग रहा है, शायद अगले जन्म में मुझे आपका दर्शन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, एटलीस्ट लास्ट मोमेंट्स में मुझे एटलीस्ट आपका दर्शन मिलने दो. तो हमेशा नम्र रहते हैं. A Vaishnava is not puffed up, although the Lord guarantees his pure devotee entrance into his abode. जो वैष्णव हैं उनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं रहता. Here Bhishmadev says, as long as I do not quit this body. This means that the great general would quit the body by his own will. He was not being forced by the laws of nature. तो भीष्मदेव का इच्छा मरण का वर था. तो अपना जो मृत्यु का समय है भीष्मदेव खुद चुन सकते थे. He was so powerful that he could stay in his body as long as he desired. He got this benediction from his father. तो शांतनु महाराज से उनको ये वर मिलता है इच्छा मरण का. He desired the Lord stay before him in his four-handed Narayan feature so that he might concentrate upon him and thus be in trance in that meditation. तो भीष्मदेव चाहते थे कि अंत समय पे कृष्ण रहे वहां पे उनके सामने और कृष्ण का दर्शन करते हुए वो शरीर छोड़ दें. Then his mind might be sanctified with thinking of the Lord. Thus he did not mind wherever he might go. तो भीष्मदेव आगे के बारे में नहीं सोच रहे, अगला जिंदगी क्या होगा वो नहीं प्रार्थना कर रहे हैं. इन प्रार्थनाओं में आप देखेंगे भीष्मदेव नहीं बोलते हैं मुझे वैकुंठ की प्राप्ति मिलनी चाहिए, नहीं. उनका क्या इच्छा है, जब तक मैं हूं ये शरीर में मुझे आपका दर्शन चाहिए बस. तो इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अ प्योर डिवोटी इज नेवर एंग्शियस टू गो बैक टू द किंगडम ऑफ गॉड. तो जो शुद्ध भक्त है भगवान के धाम जाने का भी उसको इच्छा नहीं है. अ प्योर डिवोटी ही एंटायरली डिपेंड्स ऑन द गुड विल ऑफ द लॉर्ड. ही इज इक्वली सेटिस्फाइड इवन इफ द लॉर्ड डिजायर्स हिम टू गो टू हेल. तो शुद्ध भक्त है, उसका एक ही इच्छा है, भगवान का जो इच्छा है वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, पर उसका इच्छा है कि मैं भगवान का भक्त हमेशा रहूं. The only desire is that the pure devotee entertains is that he may always be in rapt attention with thinking of the lotus feet of the Lord regardless. तो शुद्ध भक्त का इच्छा रहता है मैं कौन सा भी अवस्था में रहूं, नरक में रहूं, स्वर्ग में रहूं या वैकुंठ में रहूं, मैं हमेशा आपका भक्ति करते रहूं. भीष्मदेव wanted this much only, that his mind be absorbed in thinking of the Lord and thus he pass away. That is the highest ambition of a pure devotee. तो शुद्ध भक्त का इच्छा क्या होना चाहिए, प्रार्थना क्या होना चाहिए, भीष्मदेव सिखा रहे. जैसा हमने देखा भीष्मदेव एक महाजन है, तो हमको प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, इच्छा क्या होना चाहिए, भीष्मदेव सिखा रहे. तो शुद्ध भक्त का इच्छा क्या है कि मैं हमेशा आपके ऊपर ध्यान करता रहूं, आपका भक्ति करता रहूं. स्वर्ग मिले कि नर्क मिले कि वैकुंठ की प्राप्ति मिले, मुझे वो चिंता नहीं है. टेक्स्ट 25.
सुत उवाच युधिष्ठिरस्तद् आकर्ण्य शयानं शारपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्. Sutta Goswami said, Maharaj Yudhishthir, after hearing Bhishma Dev speak in that appealing tone, asked him in the presence of all the great rishis about the essential principles of various religious duties. तो जब युधिष्ठिर भीष्मदेव का ये प्रार्थना सुन रहे हैं कृष्ण की तरफ, तो युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि भीष्मदेव का अंतिम समय बहुत पास में आ रहा है. तो इसलिए युधिष्ठिर अलग अलग प्रश्न पूछते हैं धर्म के बारे में भीष्मदेव को, क्योंकि पता है कि अभी भीष्मदेव चले जाएंगे तो उनके मन में जो ज्ञान था, इतना सारा ज्ञान उनके अंदर था, अनुभव था, वो सब चला जाएगा. तो बहुत सारे वो प्रश्न पूछते हैं. भागवतम में डिटेल में वर्णन नहीं आता, पर महाभारत में बहुत डिटेल ये कन्वर्सेशन है. एक पूरा पर्व एक कन्वर्सेशन के ऊपर है, परपोर्ट. Bhishmadev, speaking in that appealing tone, convinced Maharaj Yudhishthir that he was very soon passing away. तो भीष्मदेव के प्रार्थना सुन के युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस हो गए कि भीष्मदेव का अंत आ गया. एंड महाराज युधिष्ठिर वॉज इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू आस्क हिम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन. तो कृष्ण ने युधिष्ठिर को प्रेरणा दिया कि प्रश्न पूछो अभी भीष्मदेव को, क्योंकि भीष्मदेव से उत्तर दुनिया सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीष्मदेव का जो ज्ञान है पूरे दुनिया तक पहुंचना चाहिए. लॉर्ड श्री कृष्णा इंस्पायर्ड महाराज युधिष्ठिर टू आस्क भीष्मदेव इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी ग्रेट सेजेस, इंडिकेटिंग thereby that the lost devotee like Bhishmadev, although apparently living as a worldly man, is far superior to many great sages, even Vyasdev. तो युधिष्ठिर भीष्मदेव को प्रश्न पूछ रहे हैं और सामने कौन खड़े हैं? बड़े बड़े ऋषि खड़े हैं, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी, परशुराम, कृष्ण भी खड़े हैं. तो युधिष्ठिर उन सबको प्रश्न नहीं पूछते, भीष्मदेव को प्रश्न पूछते हैं और भीष्मदेव उत्तर देते हैं. बाकी सब उधर खड़ा होकर सुनते हैं. घंटों घंटों तक चलता है. इनफैक्ट आई थिंक बहुत दिनों तक चलता है ये जो प्रवचन है. रोज सुबह आते हैं, युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं, भीष्मदेव उत्तर देते हैं, शाम के समय निकल जाते हैं, अगला दिन फिर से आते हैं. तो बहुत दिनों तक ये चर्चा चलता है. और इतने दिनों तक कृष्ण, व्यासदेव, बाकी जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब खड़ा होकर भीष्मदेव का प्रवचन सुनते हैं. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्मदेव सन्यासी नहीं थे, साधु नहीं थे, क्षत्रिय थे, फिर भी क्योंकि वो महान भक्त हैं, हर कोई भीष्मदेव से ज्ञान सुनने के लिए तैयार है. अनदर पॉइंट इज दैट भीष्मदेव एट द टाइम वॉज नॉट ओनली लाइंग ऑन द डेथ बेड ऑफ एरोज, he was greatly aggrieved because of that state. और भीष्मदेव उत्तर दे रहे हैं और उनका अवस्था क्या है? बाण के शैया पे लेटे हैं, बेड ऑफ एरोस. वो अवस्था में भी भीष्मदेव बहुत उत्साह से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं. One should not have asked him any question at that time, but Lord Shri Krishna wanted to prove that his pure devotees are always sound in body and mind by dint of spiritual enlightenment. And thus in any circumstance a devotee of the Lord is in perfect order to speak in the right way of life. तो एक्चुअली कोई बांध के शैया पे लेटा है, इतना कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है उसके शरीर में, तो कोई उसको जाके और तंग नहीं करता प्रश्न पूछ के. और अभी अंत समय आ गया भीष्मदेव का, कोई को तंग नहीं करता प्रश्न पूछ के. फिर भी कृष्ण का इच्छा था कि युधिष्ठिर भीष्म को प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि कृष्ण ये बोलना चाहते थे पूरे दुनिया को कि भक्त जो है उनका शारीरिक अवस्था जो भी है, मानसिक अवस्था जो भी है, हमेशा वो फिट रहता है, क्योंकि उसका जो शक्ति कहाँ से आता है? बाई डिंट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. जो भक्त हैं आध्यात्मिक शक्ति के वजह से, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसके वजह से उसका शरीर चलता है, मतलब वो शरीर के स्तर से ऊपर रहता है. तो इसलिए कृष्ण पूरे दुनिया को बताना चाहते थे कि भीष्मदेव का ये सिचुएशन था, फिर भी वो परफेक्टली हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं.
Yudhishthir also preferred to solve his problematic questions by asking Bhishma Dev rather than anyone else present there who was seemingly more learned than Bhishma Dev. तो युधिष्ठिर उनके जो प्रश्न हैं भीष्म देव को ही पूछते हैं, बाकी वहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव थे जो उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर भी भगवान पूछो, क्योंकि ये समय है भीष्म देव का गुणगान करने का। तो हर एक समय पे अलग अलग व्यक्ति जो है भगवान उसको हीरो बनाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को हीरो बनाते हैं, तो यहाँ पे अभी भीष्म देव का समय है, कृष्ण चाहते हैं अभी भीष्म देव का गुणगान होना चाहिए। दिस इज ऑल ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेट व्हील कैरियर लॉर्ड श्री कृष्णा हु एस्टैब्लिशेस द ग्लोरीज ऑफ हिज डिवोटीज। तो ये अरेंजमेंट किसने किया था? श्री कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण का इच्छा था कि मेरे भक्तों का गुणगान होना चाहिए, पूरे दुनिया को पता होना चाहिए कि भीष्मदेव साधारण योद्धा नहीं है, मेरे बहुत महान भक्त हैं। द फादर लाइक्स टू सी द सन बिकम मोर फेमस देन हिमसेल्फ। जैसे हर एक पिता का इच्छा रहता है कि मेरा जो पुत्र है मेरे से भी आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जब ध्रुव महाराज की कहानी आती है भागवतम में, और ध्रुव महाराज जब शरीर छोड़ते हैं और वैकुंठ की विमान आती है उनको लेने के लिए, तो ध्रुव महाराज के मन में आता है कि मैं तो अभी वैकुंठ जा रहा हूँ, पर मेरी जो माँ है सुनीति, उनके वजह से मैं भक्ति के मार्ग में आया हूँ, तो वो कहाँ पे? तो जो विष्णु दूत हैं वो दिखाते हैं, देखो आगे और एक वैकुंठ विमान जा रहा है, वो आपकी माँ है, आपकी माँ आपके आगे चली गई। तो प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, मैंने इस्कॉन शुरू किया है क्यों? क्योंकि मेरा इच्छा है कि मेरा एक शिष्य भगवत धाम जाएगा, पूरे तरह से शुद्ध बन के भगवत धाम जाएगा, उसके प्रार्थना से मैं भी भगवत धाम जा सकता हूँ। प्रभुपाद अपनी नम्रता से लिखते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हर एक पिता का इच्छा क्या रहता है, मेरा जो लड़का है मेरे से आगे बढ़ना चाहिए, उसका यश और होना चाहिए। तो वैसे ही कृष्ण का इच्छा है यहाँ पे अभी भीष्म देव का गुणगान होना चाहिए। द लॉर्ड डिक्लेयर्स वेरी एम्फेटिकली दैट द वर्शिप ऑफ हिज डिवोटी इज मोर वैल्यूएबल देन द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भागवत में कृष्ण बोलते हैं, मद भक्ता पूजा अधिकार, मेरे भक्तों के पूजा करने से, मेरा पूजा करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। इट इज मोर वैल्यूएबल देन वर्शिप ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे भगवान भीष्म देव का गुणगान करना चाहते हैं, तो इसलिए युधिष्ठिर अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और भीष्मदेव एक के बाद एक अलग अलग धर्मों पे उत्तर देते रहते हैं। हम टेक्स्ट 26 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।